अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद-दीन युस्रुन। मौज़ूद व मोहतरम हाज़रीन जुम्आ, तमाम क़िस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई उस मालिके हकीकी के लिए लायक व ज़ेबा है जिस ज़ात बारी ताला ने ज़मीन व आसमान और उसकी सारी मखलूक़ात को पैदा किया, हर एक के लिए अंदाज़ा मुक़र्रर किया और हर एक को हिदायत दी। उस ज़ात के मामलात में, तसर्रुफ़ात में, इख्तियारात में कोई उसका शरीक और साझेदार नहीं है। उस ज़ात की कोई मिसाल नहीं है और कोई उस ज़ात के बराबर नहीं है। उसका बहुत बड़ा फ़ज़ल व एहसान ये है कि उसने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, ज़लालत, गुमराही और बेदीनी से महफूज फरमाया। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी जिन्हें रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए मुरब्बी, रहनुमा, मुअल्लिम व मुर्शिद बनाकर मबूस फरमाया और जिनकी इताअत और इत्तिबा में सारी इंसानियत की कामयाबी और कामरानी रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूद हाज़रीन, आज के इस खुतबा जुमा में मुसलमानों की दीन से दूरी, उसके असबाब और इलाज से मुताल्लिक़ कुछ बातें मैं आपके गोशेगुजार करूँगा और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम तमाम को हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बात हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो ज़िम्मेदार हो या मातहत हो, मर्द हो या औरत, आलिम हो या अनपढ़, हाकिम हो या महकूम। इन तमाम को इस बात पर गौर करना और इस बात पर तवज्जो देना लाजिम और ज़रूरी है कि हमारे ज़िंदगी के और ख़ुसूसन सुबह और शाम के कितने हमारे आमाल ऐसे हैं जो हम इस दीन और शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं और कितने हमारे आमाल ऐसे हैं जो हम शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मुसलमान के लिए चाहे सुबह का वक्त हो या रात का वक्त हो या आधी रात को जब उसके लिए नींद हुशार हो जाए, उस वक्त भी इस बंदे के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो अपने आप का और अपने आमाल का मुहासबा करे, जायज़ा ले, देखे कि कितना हमने अपने आप को दीन इस्लाम से वाबस्ता रखा है और कितनी दूरी इख्तियार की है। यकीनन थोड़ा सा भी अगर हम गौर करें, इस्लाम की वाज़ेह तालीम एक रास्ते पर नज़र आएगी और हमारी ज़िंदगी उससे हटकर किसी और रास्ते पर दिखेगी।
जबकि इन चीज़ों से रुकावट बनने वाली चीज़ें हमारी अपनी अना है, या हमारी नफ्स परस्ती है, हमारी ख्वाहिशात नफ्स है, या फिर हमारा मनसब, हमारा मुकाम, हमारा मर्तबा है, या फिर दुनियावी शोहरत है, या दुनियावी माल व मता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे दीन से दूर कर रही हैं। एक मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वहीं पर उस मुसलमान को देखें, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। एक मुसलमान कुरान करीम की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है, कुरान की बेहुरमती पर अपना घर छोड़कर रोडों पर आ जाता है। यही मुसलमान दूसरे तरफ अगर इसको देखें, कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। मौजूद हाज़रीन, ये बात बड़ी ताज्जुब ख़ैज़ बात है। ऐसी बात नहीं कि हम इस दीन इस्लाम से वाकिफ़ नहीं हैं। हम इस दीन इस्लाम से वाकिफ़ हैं जिस पर हमने ईमान लाया है, और हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि हमने जिस मज़हब को, जिस दीन को अपनाया है, सारी कायनात के अंदर अगर कोई सच्चा मज़हब है तो वह हमारा दीन इस्लाम है। और हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि इस सच्चे मज़हब के अलावा जितने मज़ाहिब इस दुनिया में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे मज़ाहिब बातिल हैं। हमारा ये ईमान और अक़ीदा है कि हमने जिस दीन को अपनाया है, ये दीन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की जानिब से नाजिल करदा दीन है। इंसानियत का बनाया हुआ दीन नहीं है, ये ज़मीनी कानून नहीं है, ये ज़मीनी शरीयत नहीं है, बल्कि ये शरीयत, ये कानून, ये दस्तूर, ये दीन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की जानिब से नाजिल करदा है। इस पर भी हम तमाम का ईमान और अक़ीदा है, और हम इस बात पर भी ईमान और अक़ीदा रखते हैं कि हमारा जो दीन है, ये आसमानी दीन, ये बिल्कुल महफूज दीन है, और ये अक़ीदा हमारा है, क़यामत तक ये दीन बाकी रहने वाला है। इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर ली है। कोई इस दीन को बदलने वाला नहीं है। इस बात पर भी हमारा ईमान और अक़ीदा है। जबकि साबिक़ा में आसमानी जो दीन नाजिल हुए थे, इनकी जिम्मेदारी उनकी कौमों पर दे दी गई थी। उन दीनों के अंदर रद्द बदल कर दिया गया, तहरीफ व तरमीम हो गया। वो सारे अदियान मनसूख हो गए जो आसमान से नाजिल हुए थे। लेकिन हमारा दीन ये महफूज दीन है और क़यामत तक ये बाकी रहने वाला दीन है। मौजूद हाज़रीन, ये दीन जिस पर हमारा ईमान और अक़ीदा है, ये कामिल और मुकम्मल दीन है। इसमें किसी भी किस्म की कमी और ज़्यादती की गुंजाइश नहीं है। इस पर भी हम अपना ईमान और अक़ीदा रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने आज के दिन तुम्हारे ऊपर इस दीन को मुकम्मल कर दिया है, और हमने इस दिन इस्लाम से राज़ी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, ला यहताजून माहु इला अबदिन इला ज़ियादतिन अबदा, कि इस दीन के आ जाने के बाद अब किसी और चीज़ की ज़्यादती की कोई गुंजाइश नहीं है। इंसान इस दीन को अपनाने के बाद उसे अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यकीनन यही दीन है जिसे अपनाने के बाद सहाबा इकराम बड़े बड़े मनासिब पर फायज हुए,
अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को अपनाने की बुनियाद पर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के खिताब से नवाजा। और इसी दीन को अपनाने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने की, उसके बाद वाले और उसके बाद वाले ज़माने की तारीफ़ बयान की। खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मा यलूनहुम सुम्मा यलूनहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दीन बहुत अहम तरीन दीन है। इस दीन को हमने अपनाया है, लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊँ, सबसे पहले हमने अपने मुकाम को नहीं जाना, हमने अपने मनसब को नहीं जाना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ जो एजाज़ किया है, हमें जो एजाज़ दिया है, जिस मुकाम पर रब्बुल आलमीन ने हमको रखा है, हम सबसे पहले उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम सारी कायनात में से इस अपने दीन इस्लाम के लिए हमारा इंतखाब कर लिया, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम की हिदायत नहीं देता तो आज हम भी जलालत और गुमराही का शिकार हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत में से हमारा इंतखाब कर लिया, इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा, इस्लाम की दौलत से नवाजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने से, उम्मती होने का शर्फ बख्शा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये उम्मत जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैरुल उम्मत कहा है, उम्मत वस्त से खिताब किया है, उम्मत शुहदा करार दिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी यह उम्मत अफजलुल उमम है, सारी उम्मतों के अंदर सबसे ज़्यादा फजीलत वाली उम्मत मेरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस उम्मत को बारिश से मिसाल देते हुए फरमाया कि मेरी उम्मत कल मतर बारिश के मानिंद है। जैसे बारिश नाजिल होने के बाद ये अल्लाह की रहमत ज़मीन पर पड़ती है, ज़मीन की गंदगी को बहा ले जाती है और ज़मीन को खुशगवार बना देती है, लोगों के लिए आराम और इत्मीनान का रास्ता फराहम करती है। वैसे ही मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत इस दुनिया के अंदर बारिश के मानिंद फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और अल्लाह का यह एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस उम्मत के अंदर रखा है, जिसकी तारीफ़ रब्बुल आलमीन ने भी की है, जिसकी तारीफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। मौजूद हाज़रीन, हमने अपने मुकाम को क्या जाना और हमारा मुकाम इस उम्मत में भी उम्मत के आला तबके में रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रु मन क़ज़लहुम हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह। कि मेरी उम्मत के अंदर एक जमात ऐसी होगी जो हक़ पर कायम रहेगी, नुकसान पहुंचाने वाले ने नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा, यानी क़यामत कायम हो जाएगी। वो जमात कौन है? जिस जमात को फ़िरक़े नाजिया करार दिया गया है, जिस जमात को ताइफ़े मंसूरा कहा गया है, ये वही जमात है जिसे अहलुल हदीस कहते हैं। ये वही जमात है जो सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े पर अमल करने वाली है। इसका सिलसिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हर दौर में जमात कायम रही है और क़यामत तक ये जमात कायम रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का यह फ़ज़्ल व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमात के अंदर हमारा शुमार किया है, हमें इस मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। यानी इस उम्मत के अंदर भी सबसे आला तबके में, सबसे बुलंदी पर एजाज़ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रखा है, लेकिन हमने इस मुकाम को नहीं जाना। ये एजाज़ कैसे मिला, ये मुकाम कैसे मिला? अल्लाह के दीन को अपनाने की वजह से, शरीयत को अपनाने की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को अपनाने की वजह से अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इस आला मनसब पर फायज किया। लेकिन हमने इन चीज़ों को तो मान लिया है, ज़बानी तौर पर या ज़ाहिरी तौर पर, अमली तौर पर हम इस दीन से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं।
इसकी वजह क्या है? आखिर ये नौबत क्यों आई? सबसे पहली बात ये कि हमने जिस दीन को अपनाया है, इस दीन की अहमियत हमारे पास नहीं है। अगर किसी घर में कोई लड़का पैदा हो जाए, घर वाले सारे के सारे खुश हो जाते हैं कि मेरे घर लड़का पैदा हुआ है। अगर किसी को माल मिल जाए, माल आ जाने की वजह से वो और उसके सारा ख़ानदान खुश हो जाता है कि हमारे पास माल आ गया, गुर्बत का खात्मा हो गया। अगर किसी ने बेहतरीन घर बना लिया, वो घर बनाने की वजह से खुश हो जाता है। क्या कभी हमने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि रब्बुल आलमीन ने हमें दीन इस्लाम दे दिया है, इस्लाम की नेमत से हमें नवाज दिया है, दुनिया की सबसे अहम तरीन दौलत हमें मिल गई है इस्लाम? क्या कभी हमने इस पर खुशी का इजहार किया है? हम रस्मी तौर पर इस्लाम के चंद उमूर को अंजाम देते हैं। ये बात शायद आपको बुरी लगे, लेकिन मैं इस मकाम से वाज़ेह तौर पर कहूँगा, आज का इस जुमा ले लीजिए, आलीशान मस्जिद है, वसी कुशादा मस्जिद है, लेकिन इस मस्जिद में जुमा के अज़ां के मौके पर आने वाले मुसल्लियों की तादाद कितनी थी? ये हमारी दीन से वाबस्तगी है। हम दीन इस्लाम से इतना करीब हैं। कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के लिए तुम्हें आवाज दी जाए, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ते हुए आ जाओ, तेजी के साथ आ जाओ। व ज़रुल बैअ, अपने कारोबार अपनी तिजारत को छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इसको जानते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के ताल्लुक से कहा कि फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर रजिस्टर लेकर ठहर जाते हैं और जो मस्जिद में दाखिल होता है उसका नाम लिख लेते हैं, और जब इमाम मिंबर पर आ जाता है और उसके बाद अजान शुरू हो जाती है, ये फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में हाजिर हो जाते हैं। बताइए अज़ीज़ान मोहतरम, आज के इस जुमा में इस वसी वारी इस मस्जिद के इस हाल में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम फरिश्तों के रजिस्टर में दर्ज करवाया है, और कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने अपना नाम फरिश्तों के रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। ये हमारे दीन से वाबस्तगी है। गौर करके देखें, हमने इस चीज को बहुत मामूली समझ लिया है। छोटी छोटी चीजें अगर इस दीन की हमारे पास अहमियत होती, छोटी छोटी चीजें भी हम गलती के तौर पर अंजाम नहीं देते। आप ये मत देखिए कि मैंने एक मामूली सा गुनाह किया है, आप ये मत देखिए मेरे से छोटी सी गलती सरजद हो गई है। आप ये देखें कि मैंने छोटी गलती जो की है, किसके खिलाफ मैंने गलती की है, किसके खिलाफ मैंने काम किया है, किसके हुक्म की नाफरमानी मैंने की है। आप उस खालिक, उस मालिक, उस रब की नाफरमानी कर रहे हैं जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको नेमतें दी, जिसने आपको नेमतों से नवाजा, जिसने आपको इस मुकाम पर पहुंचा दिया, उसकी नाफरमानी करते चले जा रहे हैं और इस पर हमें एहसास तक नहीं होता। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, ये दीन की अहमियत देखिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, लोगों को बता दीजिए या लोगों में इस बात का ऐलान कर दीजिए, कुल बिफ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, ये दीन अल्लाह का फजल है, व बिरहमतिही, और ये उसकी रहमत है, यानी कुरान मजीद यहाँ पर मुराद है। कुरान करीम और दीन इस्लाम के ताल्लुक से अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमा रहा है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कह दीजिए, ये अल्लाह का फजल, ये उसकी रहमत, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस चाहिए कि इन नेमतों पर मिलने पर इन्हें खुश हो जाना चाहिए। क्या हम इस नेमत के मिलने पर खुशी का इजहार किए? हम मुसलमान हैं, हमारे माँ बाप मुसलमान थे और चंद चीज़ें हमें सिखा दिए हैं, बस उसी अंदाज से हमें अमल करना है, नहीं। और देखिए, व खैरुम मिम्मा यजमाऊन, तुम लोग दुनिया में माल व मता जो जमा करते हो, उससे ज़्यादा बेहतर ये दीन इस्लाम और ये कुरान करीम है।
कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल का जायज़ा ले रहे हैं। बैतुल माल उस वक्त भर चुका था, सोना चांदी भी बैतुल माल में आया, ऊंट और जानवर भी बैतुल माल में आ गए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पिछला दौर याद आ गया कि मुसलमानों की क्या हालत थी। खाने के लिए खाना इनके पास मौजूद नहीं था, दरख्तों के पत्ते चबाते, चमड़े सूखे चमड़े चबाते। गर्ज ये कि इतनी तंगी का दौर मुसलमानों का था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतना माल दे दिया कि आज बैतुल माल भर गया है। उनके ग़ुलाम ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल को देखकर खुशी का इजहार फरमा रहे हैं, तो उस वक्त उनके ग़ुलाम ने यही आयत पढ़ी, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डांट दिए। खुशी इस बात पर नहीं कि माल जमा हो जाए, खुशी इस बात पर नहीं कि बैतुल माल से माला माल हो जाए, खुशी इस बात पर है कुरान करीम ने जो बताया है कि अल्लाह ने फजल के तौर पर जिन्हें इस्लाम को दे दिया है, रहमत के तौर पर कुरान मजीद को दिया है। अल्लाह का दीन हमें नसीब हो गया, कुरान करीम हमें मिल गई। इस दीन की आमद से पहले हम सारे के सारे गुमराही के अंदर थे। इस कलाम मजीद से पहले हम सारे के सारे जलालत में पड़े हुए थे। अल्लाह के इस कलाम, अल्लाह के इस दीन की वजह से अल्लाह ताला ने इस बुलंद मुकाम पर हमें फायज किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने हकीकत में इस दीन की अहमियत को नहीं जाना, जिसकी वजह से इस दीन इस्लाम के कुछ हिस्से पर हम अमल कर रहे हैं और बकिया सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है, हमारे रोज़मर्रा के हालात देखें, हमारी घरेलू ज़िंदगी देखें, हमारे मामलात देखें, हमारे किरदार को देखें, हमारे अखलाक को देखें, हमारी तिजारत को देखें, हमारी दावतों को देखें, कहाँ पर हमें सही तौर पर इस्लाम नज़र आ रहा है। सारे मामलात में देखें, आप अपने घर से ले लें और सारे माशरे का जायजा लेकर देखें, बस आपको सिर्फ इस्लाम की झलकियां नजर आएंगी। हकीकी इस्लाम से हम काफी दूर होते चले जा रहे हैं। मौजूद हाज़रीन, एक बात जान लें, यह दीन इस्लाम इतना महफूज है और इतना कामिल है, और इस दीन इस्लाम के लिए रब्बुल आलमीन ने हमको मुंतखब कर लिया है, उसके बावजूद भी हमारी ये हालत। मौजूद हाज़रीन, दूसरी बात, जहां पर इस दीन को अहमियत देना है, वहीं पर हमें अल्लाह की अजमत को भी जानना लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है, उस ज़ात की अजमत को जानना चाहिए। अल्लाह की अजमत को हर मस्जिद से पांचों वक्त में अल्लाहु अकबर के जरिए अल्लाह की अजमत को बयान किया जाता है। अल्लाह की अजमत मस्जिदों से बयान होती है। अल्लाह की अजमत, बंदा नमाज शुरू कर रहा है, अल्लाह की अजमत से अल्लाहु अकबर कहते हुए एक रुकन से दूसरे रुकन में जाता है, अल्लाहु अकबर कहते हुए जाता है। अल्लाह की अजमत और बड़ाई ये है कि बंदा रुकू में जाता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाता है, सुबहान रब्बियल आला। ये अल्लाह की अजमत है, ये अल्लाह की बड़ाई है, ये अल्लाह की किबरियाई है। हमने कभी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। इंसान हकीर सा है, इसके पास किसी चीज़ की सलाहियत नहीं है। जो भी सलाहियत मिली है उस रब की तरफ से मिली है, जो बहुत बुलंदियों पर है, अर्श का मालिक है, अर्श पर मुस्तवी है। उसकी अजमत को हमने नहीं जाना। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा गुलाम की गलती पर गुलाम को कोड़े मार रहा था। मैं बहुत गुस्से में था, गुलाम पर कोड़े बरसा रहा था। मेरे पीछे से आवाज आ रही थी, एलम या अबा मसूद, एलम या अबा मसूद, अय अबू मसूद जान लो, अय अबू मसूद जान लो।
लेकिन मैं बड़े गुस्से में था और इस गुस्से की हालत में मैंने उस आवाज़ पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो आवाज़ मेरे करीब आ गई। मैंने पलट कर देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे ठहरे हुए हैं, आ रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं। और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्म अन्नल्लाह अक़दरु अलैका मिनका हाज़ल गुलाम, ऐ अबू मसूद जान लो, आज तुम्हें इस गुलाम के ऊपर जो ताकत हासिल है, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर ताकत रखने वाला है। इतना सुनना था, अल्लाह की अजमत। अबू मसूद पर खौफ तारी हो गया, लर्जा तारी हो गया, हाथ से कोड़ा नीचे गिर गया। और उस वक्त अबू मसूद कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह रहिए, हुआ हुर्रुन लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए आज मैं इस गुलाम को आजाद कर देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ अबू मसूद, अगर आज तुम इस मौके पर इस गुलाम को आजाद नहीं करते तो यकीनन तुम्हारा चेहरा जहन्नम की आग में झुलस जाता। ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की अजमत है, उसका ये मुकाम, ये मर्तबा है। वो इंसाफ करने वाला है, नहीं देखेगा इंसानों की सूरतों को, इंसानों की शक्लों को, इंसान के माल को, इंसान के मनासिब को। उसके पास अदल है। अगर तुम आज ये हरकत नहीं करते तो जहन्नम की आग तुम्हारे चेहरे को झुलसा देती। आइए अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम इस दीन इस्लाम से वाबस्ता होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ इल्म का हासिल करना है। जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे उस वक्त हम दीन इस्लाम को सही तौर पर नहीं जान सकते। हमें रब की मारिफत, इस दीन की मारिफत और नबी की मारिफत इल्म हासिल करे बगैर नहीं हो सकती। इल्म का हासिल करना लाजिम और ज़रूरी है, और यह इल्म इंसान के लिए इतना ज़रूरी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं कि इंसान को दिन में 2 या 3 मरतबा खाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके हर सांस के साथ एक बंदे के लिए इल्म की ज़रूरत पड़ती है। इतना ज़्यादा इल्म की अहमियत है। यही इल्म है जिसकी वजह से हम रब्बुल आलमीन की सही मानों में इबादत कर सकते हैं। और जब हमें इल्म आएगा हम उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की इबादत करने वाले बनेंगे। बग़ैर इल्म के कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है, और इल्म के साथ अमल करना भी लाजिम और ज़रूरी है। मौजूद हाज़रीन, रोज़ाना हम हर नमाज में, हर रकात में 2 कौमों के ऊपर अल्लाह के गज़ब वाली आयतें पढ़ते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसका क्या माना मुराद है? मग़ज़ूब से मुराद यहूद है और ज़ालिन से मुराद नसारा है। इन दोनों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों कौमों पर लानत भेजी। यहूद की आदत ये थी कि इनके पास इल्म था, ये इल्म के मुताबिक अमल नहीं करते थे, और नसारा बगैर इल्म के अमल क्या करते थे। और एक तीसरी बात भी इन दोनों के इस आयतों के ज़िम्न में बताई गई है। अगर गौर करके देखें, वो तीसरी सिफत में हम मुसलमानों की अक्सरियत आ जाती है। इल्मुल मुनाफिकी फी फमिह, मुनाफिकीन का इल्म इनके मुंह में होता है। ये अपनी जबानों से इल्म की बातें करते हैं, लेकिन ये इल्म को अपने जिस्म पर नाफिज नहीं करते। आज हकीकत में अगर देखें, उलमा को ले लें या अवाम को ले लें, अक्सरियत ऐसे ही मिलेगी जो बयान तो जबान से करते चले जाएंगे, लेकिन उनकी ज़ाती जिंदगी देखें, यह इल्म से, अमल से कोसों दूर नजर आएंगे। यहां पर ऐसे लोगों को मुनाफिक करार दिया गया है जिनका इल्म उनके मुंह में होता है। वो जबान से तो बोलते हैं इल्म की बातें,
लेकिन अमल की तरफ तवज्जो नहीं देते। और हकीकत में बहैसियत मुसलमान हमें इन तीनों किस्म के लोगों से अल्लाह की पनाह मांगना है। ना हमें यहूदियों के तरीक़े पर चलना है, ना नसारा के तरीक़े पर चलना है, ना मुनाफिकीन के तरीक़े पर चलना है। इन सब से हमें दूर होना है। और आइए अज़ीज़ान मोहतरम, अगर दीन से वाबस्ता रहना है तो इल्म हासिल करना है और उस इल्म के मुताबिक अमल करना है। और उसके बाद एक अहम तरीन चीज़ है तक़वा इख्तियार करना। ये इतनी अहम तरीन चीज़ है, रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप भी अल्लाह से डरें, परहेज़गारी और तक़वा इख्तियार करें। ईमानदारों को तालीम दी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम लोग अल्लाह ताला से डरो। सारी इंसानियत से कहा गया या अय्युहन्नासुत्तक़ुल्लाह, ऐ लोगो तुम अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि तुम लोग अल्लाह ताला से डरो। अगर अल्लाह की अज़मत को जानना है, अल्लाह की बड़ाई को जानना है, या फिर दीन से सही मानों में वाबस्ता रहना है, तो एक बंदे का तक़वा इख्तियार करना लाजिम और ज़रूरी है। तक़वे का माना अल्लाह ताला की सारी हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचा लेना। तक़वे का माना अल्लाह ताला के सारे अहकामात पर अमल पैरा होना। तक़वे का माना अपने आप को जहन्नम से बचा लेना। तक़वे का माना अल्लाह की रज़ामंदी वाले काम अंजाम देना। तक़वे का माना अल्लाह ताला को नाराज़ ना करना। ये तक़वा और ये परहेज़गारी है। सारे आमाल में देख लें, ज़िंदगी के सुबह से शाम तक कितने हमारे आमाल ऐसे हैं जहां हमने अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम ना किया हो। अगर बंदा गौर कर ले, झूठ उसकी ज़बान से ख़त्म हो जाएगी, वादा खिलाफी ख़त्म हो जाएगी, वो अमानतों में ख़यानत करने वाला नहीं बनेगा, वो दूसरों की इज्जतों का नीलाम करने वाला नहीं बनेगा, दूसरों पर दाग और धब्बे लगाने वाला नहीं बनेगा, दूसरों की बेइज्जती करने वाला नहीं बनेगा, वो अपने बीवी के हुकूक अदा करने वाला, माँ बाप की फर्मा बरदारी करने वाला, औलाद के हुकूक देने वाला, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने वाला, यतीमों और मिस्किनों के हुकूक अदा करने वाला बन जाएगा। अगर थोड़ा सा गौर करके देखें अज़ीज़ान मोहतरम, हमें ऐसा ही बनना है। और ये बातें सिर्फ जुमा के लिए आपको सुनाई नहीं जा रही हैं, यहां से आपके ऊपर अमल लाजिम हो जाता है। इसके बाद अगर कोई बंदा कोई गलती करता है, वो उसका जिम्मेदार बन जाता है और रब के पास वो मसूल होगा, अल्लाह के पास उसे जवाब देना होगा। और दीन से वाबस्तगी चाहते हो तो अपने अंदर जवाबदेही का एहसास पैदा करो कि दुनिया तो मेरी गुजर जाएगी, कल रब के सामने खड़ा होऊंगा, अल्लाह सवाल करेगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं क्या अल्लाह को जवाब दूंगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमारी उम्र इतनी तेज़ी से गुजर रही है, कोई मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, तो अपनी कोई ज़िंदगी के इब्तिदाई हिस्से में है, कोई दरमियानी हिस्से में है, अब कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कब आने वाली है। उसके बावजूद भी थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, या अपने आप का जायज़ा लेकर देखें, इतनी तवील ज़िंदगी गुजरने के बाद भी हमने इस्लाम को कितना अपनाया है। हमने अपने जिस्म को इस्लामी नहीं बना सका, हम दाढ़ी मुंगनाकर अल्लाह के नबी की मुखालिफत, लिबास कपड़े को टखने के नीचे लटकाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत, औरतों की शक्ल और सूरत बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की मुखालिफत, औरतों की तरह हाथों में गलों में चैन डालकर मुशाबहत इख्तियार करते हुए नबी की ज़बान से लानत ज़दा बन रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म हया नहीं आ रही है, ये बेगैरत बन गए हैं, बेशरम और बेहया हो गए हैं। हमारी माएँ और बहनें मर्दों की तरह बेहिजाब होकर मर्दाना लिबास पहनती हैं, मर्दाना वज़ा ख़ता बनाती हैं और अपना नाम मुसलमानों का रखती हैं। क्या ये हयादार हैं? क्या ये गैरतमंद हैं? क्या इनके अंदर शर्म हया है? आखिरी बात सुन लें,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शर्म हया का माना क्या है? आपने कहा सर और उसके अतराफ़ के आज़ा की हिफाजत करना और पेट और उसके अतराफ़ की हिफाजत करना। जो बंदा ये इसकी हिफाजत कर लेगा इन आज़ा की, वो बंदा शर्म हया वाला है, और जो इनकी हिफाजत नहीं करेगा वो बेशरम बेहया है। सर के अतराफ़ उसकी आँख है, उसके कान है, उसकी ज़बान है, इसकी हिफाजत करना, इससे शर्म हया वाला बंदा बनेगा। पेट, इसका दिल, इसके हाथ, इसके पैर और इसका पेट और इसकी शर्मगाह, हराम चीज़ों से इनको बचाना। अगर कोई बचा लेगा तो समझिए शर्म हया वाला है। और दीन से जो बंदा वाबस्ता रहेगा, दीन को पकड़ा रहेगा, वो आँख की बुराई से, कान की बुराई से, ज़बान की बुराई से, हाथ और पैर और अपने पेट और अपनी शर्मगाह की बुराइयों से बचाए रखेगा। यही बंदा शर्म हया वाला है। और जिसके अंदर शर्म हया नहीं है, जो बेगैरत है, जो बेशरम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबिक़ा अंबिया इकराम की तालीमात में से तालीम ये भी है, अगर तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है, फसना माशिद, अब तुम बेहया हो गए हो, जो करना चाहे करो। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या इस्लाम है, कैसा पाकीज़ा इस्लाम है, इसकी तालीमात कितनी वाज़ेह हैं, और इसको अपनाने वालों के लिए अल्लाह के पास कितना बड़ा मुकाम है। अल्लाह ने हम मुसलमानों को किस बुलंदी पर पहुंचाया था, और आज हमने बदअमली की वजह से, दीन से दूरी की वजह से कितने दूर पहुंच चुके हैं। अल्लाह के लिए इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाए रखें, और जो इस्लाम से वाबस्ता करने वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों की तरफ अपने आप को राग़िब करें। मौजूद हाज़रीन, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए एक बात का ऐलान करना चाहता हूँ। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की जानिब से 35वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। आपको यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, शायद अक्सर और बेशतर लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। जब दाइश का फितना उठा था, उस वक्त 3 जमातों के ऊपर पाबंदी लगाना ये तय हो चुका था। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, पॉपुलर फ्रंट और जमीयतुल उलमा पर उस वक्त मरकज़ी अमीर की जिद्दोजहद, उनकी कोशिशें और इनकी काविशों का असर ये रहा कि हम पर से ये बड़ा मसला टल गया। और इसके लिए ये कॉन्फ्रेंसें 2014 से 2 साल और 3 साल में बराबर मुनक़िद हो रही हैं। इन कॉन्फ्रेंसों में सियासी, समाजी, मिल्ली क़ायदीन और तमाम मसलकी क़ायदीन को इसमें ख़ुसूसियत के साथ बुलाया जा रहा है, और वहाँ से जमीयत अहले हदीस के पैगाम को बुलंद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में आकर सादिकपुर पटना की अहले हदीसों की तारीख़ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के स्टेज से बयान की। अक्सर व बेशतर अहले हदीस भी इससे वाकिफ़ नहीं थे। और कपिल सिब्बल ये जब तालीम के मिनिस्टर बने, इन्होंने कहा कि अहले हदीसों, तुम्हारा मेरा ताल्लुक़ बड़ा गहरा है, इसलिए कि मैं अपना रहनुमा मानता हूँ अबुल कलाम आज़ाद को। वो वज़ीर तालीम थे, उन्होंने तालीम का जो निसाब बनाया, जो उसूल व ज़वाबित बनाए, मैंने उन्हीं के उसूल व ज़वाबित को अपनाया। मैं अपना रहनुमा अबुल कलाम आज़ाद को मानता हूँ, और मैं जानता हूँ अबुल कलाम आज़ाद अहले हदीस थे। और कारवान के मोहम्मद अहमद खालिदी साहब, उस वक्त हैदराबाद में उलमा की कमी थी। अगर कोई मसले में दुश्वारी पेश आती, बज़रिए क़द अबुल कलाम आज़ाद से जवाब तलब क्या करते थे, और अबुल कलाम आज़ाद कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दिया करते थे। ये हमारी तारीख़ है, इससे हम कोसों दूर हो गए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हैदराबाद अहले हदीस यहाँ पर कब आए हैं? लोग ये बताते हैं कि 100 साल की पैदावार है, 150 साल की पैदावार है। अगर आप देखेंगे तारीख़ उठाकर, मोहम्मद बिन कासिम के दौर में नवाइद के नाम से यहाँ पर
अहले हदीस हैदराबाद दक्कन में दाखिल हो चुके थे, उस वक्त से यहाँ पर अहले हदीसों का वजूद है। ये इस बात से हम वाकिफ नहीं है। बाद में तारीख लिखने वालों ने कहा कि ये शाफई मसलक के लोग थे, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह उससे कई सालों बाद पैदा हुए, जब यहाँ पर अहले हदीस आ चुके थे। तो मौजूद हाज़रीन, जमीयत अहले हदीस से हमारा ताल्लुक़ है। इसकी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस 35वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होने जा रही है। एक बात जहन नशीन कर लीजिए, हम मुसलमान हैं, हमारे वजूद का एहसास हुकूमत को दिलाना है। हम बकसरत इस कॉन्फ्रेंस में शरीक भी होना है और इस कॉन्फ्रेंस के लिए भरपूर ताउन भी करना है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूँगा, आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना आपसे हो सकता आप ज़रूर इसमें ताउन कीजिए और अपनी शिरकत से इसको कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कीजिए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि अल्लाह ताला मैंने जो बातें बयान की हैं सबसे पहले मुझे और हमारे सारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों नौजवानों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, इस वक्त हम जो दीन से दूर हो गए हैं, सही मानों में इस दीन से हमें वाबस्ता फ़रमा, इस दीन की अहमियत को जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, रब की अज़मत को जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में शैतान जो घर बना लिया है, जो शैतानी हरकतें हमसे हो रही हैं, ऐ अल्लाह इन तमाम चीज़ों से हमें महफूज फरमा। हमारे दिलों में तक़वा पैदा फरमा, हमारे दिलों में लिल्लाहियत पैदा फरमा। हम तमाम को अल्लाह नेक बना दे, एक बना दे, मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे अंदर जो इख्तिलाफ इंतशार है ये शैतान की जानिब से है, ऐ अल्लाह इसका ख़ात्मा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम तमाम के अंदर सालिहियत पैदा फरमा दे, सलाहियत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें जो परेशान हाल है इनके परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबतों में अल्लाह इनकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो बीमार है इन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। कई लोग इस वक्त घरों में बीमार हैं, कई दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हैं, यकीनी मानों में अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई इन्हें शिफा देने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इन तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमारे मरहूमीन इंतकाल कर गए हैं, ऐ अल्लाह इन तमाम मुवहिदीन की मग़फ़िरत फरमा, इनकी ख़बरों को नूर से भर दे, अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, जो बक़ैद हयात हैं इन्हें दीन और ईमान की दौलत से माला माल फरमा, सेहत और आफ़ियत अता फरमा, अमन व सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हर किस्म की मुज़ी बीमारियों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमको जब तक रख, ईमान और इस्लाम के साथ हमें ज़िंदा रख। ऐ अल्लाह, जब हमारा ख़ातिमा हो तो हमारा ख़ातिमा हुस्न ख़ातिमा फरमा, इस्लाम पर हमारा ख़ातिमा फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।